पहला जो इनको झटका लगा है। और चीज देखिए ना, हमाद अजहर साहब ने अभी ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि मैं ये प्रपोज करूंगा अपनी जो पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग होगी उसको, कि इंटरनेशनल कोर्ट्स में एक पिटिशन दायर करेंगे हम, ये जो इंतखाबात में इंटरफेरेंस हुई है और धांधली हुई और सब कुछ इसके, तो इस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट में हो नहीं सकती है ना, इंटरनेशनल कोर्ट में हो नहीं सकती इस तरह। ये अभी भट्टी साहब कह रहे थे ना कि जैसे फाफिन की रिपोर्ट भी आई, फिर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी जो हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये इस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात में है, वैसे ही बड़ा केओस है, इंटरनेशनल कोर्ट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऐसे थोड़ी है कि हर मुल्क के इलेक्शंस को वो डिस्कस करना शुरू कर दें। क्या ये रवैया भी ठीक होगा? नहीं, वो ये तो हमारे अपने ऊपर है, ये तो हमारे अपने ऊपर है। देखिए जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पूछना चाह रही हूं। साहब जो हैं कहीं रुपोश हैं और हमारे तो भतीजों जैसे हैं, उनके वालिद साहब से हमारा ज़ाती तल्लुक़ है, लेकिन उनको जब भी मौका मिलता है ना वो मीडिया को बख्शते हैं, ना किसी सियासी शख्सियत को, ना किसी मीडिया की शख्सियत को, और उनका रवैया आजकल वही है जिसकी वजह से पीटीआई को और बानी पीटीआई को नुकसान पहुंच रहा है। हमाद अजहर को तो ज़ाती तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरह की बातें करने से, इस तरह की तजावीज़ देने से पाकिस्तान के अंदर एक जो हमारे यहाँ हुब्बुल वतनी मुक्तदरा का एक रोल और पाकिस्तान की बदनामी जो उससे होगी, इससे उन्हें इज्तनाब करना चाहिए और उनको एक ऐसा रोल अपनाना चाहिए कि जिससे इमरान खान के मामलात रियासत के साथ दुरुस्त हो, ना कि उनके मामलात रियासत के साथ और उलझाएं। ये जो सारे बाहर बैठे हुए हैं ना, इन्होंने ये काम कर रखा है कि भाई इमरान खान बेशक बेचारा जेल में रहे, इमरान खान के ये तो सारे गालियां निकालते हैं, उस गालियों का उन पर तो कोई नुकसान नहीं है, उसका नुकसान तो इमरान खान को हो रहा है। तो बुनियादी तौर पर ये वो फेक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये प्रॉब्लम आपको याद है, ये प्रॉब्लम एमक्यूएम के साथ भी हुई थी कि लंदन से वो कुछ कह देते थे, सारा मुसीबत इधर एमक्यूएम पाकिस्तान। 9 मई के बाद 8 फरवरी ने तहरीक इंसाफ को एक मौका दिया है कि वो रास्ता निकले, स्पेस निकले और वो आगे बढ़े। हम बात करें और खुदा के लिए मैं तहरीक इंसाफ वालों से कहता हूं कि आप धांधली वालों पे जाएं, आप सारा कुछ करें, पुरअमन इhtजाज करें और 8 फरवरी को 9 मई पर वापस ना ले जाएं, आगे बढ़ें। और खुद भी आप पे भी बड़ी जिम्मेदारी है। इस कौम ने और अल्लाह ताला के फजल के बाद इस कौम ने आपको बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। ये अहम बात है। फखर की तरफ चलते फखर, ये जो हीलिंग टच की हम बात करें, कौम को मुत्तहिद करना, इस वक्त बड़ी जरूरी और जिम्मेदारी भी है। क्या समझते हैं ये किसकी अब इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है और क्या इसके लिए किया जा सकता है कि आगे मिलकर बढ़कर चले? अभी हम जिक्र कर रहे थे हमाद अजहर की ट्वीट का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंस, किसकी जिम्मेदारी ज्यादा है? फखर मेरी आवाज आ रही है जी? अच्छा, वो अब क्लियर है, पहले मैं नहीं सुन पा रहा था, सॉरी। अच्छा फखर, ये जानना चाह रहे हैं कि हम बात करें हीलिंग टच, इस वक्त मुल्क को बड़ी ज़रूरत है कि जो नई हुकूमत बनने जा रही है उससे मुल्क मुस्तहकम हो। इसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी किसके ऊपर आती है? क्या इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट्स का भी रोल बनता है और किस हद तक, किस तरह से बनता है? मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इस टाइम जिम्मेदारी ही तहरीक इंसाफ की है कि अगर हम देखना चाहते हैं पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, तो सबसे पहले ये जो तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है उनकी तरफ से कॉल आनी चाहिए। देखें, आज अभी मैं देख रहा था पेशावर में भी इन्होंने वही उसी तरह दंगा फसाद शुरू कर दिया है। 9 मई से मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई सबक सीखा है और ये शायद ये क्योस की तरफ ही लेकर जाना चाहते हैं। अगर मेरा ख्याल है कि ये इसी तरह का तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई रवैया रहा तो ये तमाम सियासी जमातें हैं, ये तमाम इसका नुकसान उठाएंगी और इसका फ़ायदा कोई तीसरी कुव्वत ले जाएगी। मैं ये बात करना चाह रहा था, हमाद अजहर साहब की वाली कंटिन्यू करना चाह रहा था कि देखें, हमाद अजहर साहब पर्सनल अटैक करते रहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने तो कभी जवाब भी नहीं दिया। जियो पे भी अटैक करते रहते हैं, जियो भी जवाब नहीं देता। और भी इंडिविजुअल्स पे सवाल ये है कि क्या ये माशाल्लाह बाहर के पड़े हुए हैं, बड़े अच्छी शानदार फैमिली के इनका तल्लक है। मियां आज़र साहब की बड़ी ऑनेस्ट रेपुटेशन थी, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि आप अगर किसी को हमले करते हैं, तीर मारते हैं, बंदूक चलाते हैं,
तो कोई गोला तो कभी आपकी तरफ भी आ जाएगा। तो ये सोचना चाहिए कि ये तकदीर का उलट फेर तो होता रहता है। हाँ। तो ये जितने भी हमने देखे, आप खुद इक़्तिदार में रहे, आप क्या करते रहे, आज किस मुश्किल में है, हम तो इस मुश्किल से आपको निकालना चाहते हैं। हम तो आपकी इस हवाले से हमायत करते हैं कि आप मुश्किल में ना पड़े, लेकिन आप भी अपने रवैये पर जरा नजरसानी। ठीक है सर, माजरत के साथ